नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 81वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन जो कि अपने विरोध के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समय समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के प्रशासन से संबंधित नियम लाए जा रहे थे, कमीशन लाए जा रहे थे, जिनके द्वारा भारतीयों को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अग्रसर किया जा रहा था। धीरे धीरे उनको अधिकार दिए जा रहे थे। यहाँ पर हमें देखना चाहिए जो भी सुधार जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए जाते थे वह अपने पक्ष में होते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा होता था। अतः समय समय पर इनका विरोध किया जाता था। 1919 का जो समय होता है, इस समय पर भी कुछ सुधार किए गए, लेकिन जो कि भारतीय जनमानस था उनके असंतोष व्याप्त रहा। 1909 का जो संशोधन आया, इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1919 का जो संशोधन आया, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता था वह होता था 10 वर्ष। और हम देख सकते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसमें जो भारत शासन अधिनियम है इसमें सुधार किए जा रहे थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साइमन कमीशन है और ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, वहाँ पर उनकी पार्टी गिर जाने के डर से उन्होंने साइमन कमीशन जो कि भारतीय क्षेत्रों में सुधार के लिए लाया जा रहा था, वह 2 वर्ष पहले ही यहाँ पर मौजूद कर दिया था। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें जो भी सदस्य हुआ करते थे वह अंग्रेज सदस्य हुआ करते थे। इसी कारण भारतीय जनता में इसका विरोध निकल कर सामने आया, क्योंकि बार बार जो ब्रिटिश शासन के द्वारा यहाँ पर नीतियाँ लाई जा रही थी, उनके द्वारा अपने ही हितों को ध्यान में रखा जा रहा था। अतः जो भी यहाँ पर सदस्य होते थे उनको जो सुधार करने के लिए यहाँ पर लाए जा रहे थे, और वो सारे सदस्य भारतीय ना होकर ब्रिटिश के लोग हुआ करते थे। अतः इसका विरोध कड़े तौर पर यहाँ पर किया गया, चूँकि वहाँ से आए हुए लोग भारतीय जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे, यहाँ के हित में कार्य नहीं करेंगे। इसी प्रकार की भावना के चलते यहाँ पर यह आंदोलन किया गया। और समझने का प्रयास करते हैं इस आंदोलन के बारे में। साइमन कमीशन का सबसे पहले आपको वर्ष याद रखना है, जो कि था 1927। यह कमीशन है, यह 1930 में लाया जाना था एवं 1927 के आखिरी समय में यह लाया गया। अतः यह 2 वर्ष पहले ही आ चुका था। यहाँ पर हमने पहले ही समझा है कि 2 वर्ष पहले ही यह आ चुका था, इसलिए इसका विरोध किया गया। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, तो जो कि यहाँ पर ब्रिटेन के जॉर्ज साइमन हुआ करते थे, इनके नाम पर इनकी जो अध्यक्षता में यह कमीशन लाया गया, अतः इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। इनका नाम था जॉर्ज साइमन। आगे देख सकते हैं इनके उद्देश्यों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस कमीशन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम की जांच करना था, यानी जो 1919 में यहाँ पर जो सुधार किए गए थे, जो सुधारात्मक भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो भी सुधार किए गए थे उनकी जांच करना था कि जो भी यहाँ पर सुधार किए गए हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तथा हो सके तो भावी सुधार प्रस्तावित करने थे। यानी यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है, कोई कमी या खामियां हैं, इनको दूर करने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाना था। 1919 के अधिनियम में 10 वर्षों के पश्चात की जांच साइमन कमीशन की नियुक्ति की जानी थी। यानी यह बात पहले ही रखी जा चुकी थी कि जो 1919 का समय है, इसके 10 वर्ष बाद ही इसके जो सुधारात्मक कार्य हैं वह किए जाएंगे। परंतु इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि यहाँ पर ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अतः आगामी चुनाव में अपनी पराजय की आशंका, यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी हुआ करती थी वह उसकी जो नीतियाँ चल रही थी, उस नीतियों के चलते जो यहाँ पर इनकी सरकार गिरने वाली थी, और सरकार गिरने के डर से इनकी जो सरकार गिरने की आशंका थी, इसी के कारण इन्होंने इस कमीशन को 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया, ताकि यह अपनी परसेंट दर्शा सकें, ताकि यह अच्छे कार्य कर रहे हैं, भारत के हित में कार्य कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो ब्रिटेन था वहाँ पर जो भारत की छवि वह अच्छी बताते थे, यानी यह बताते थे कि यह भारत जैसे राज्य में यहाँ पर अच्छे कार्य कर रहे हैं। अतः वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यह प्रत्येक समय समय पर यहाँ पर सुधार किया करते थे। अतः अपनी सरकार बचाने के लिए इनके द्वारा यह सुधारात्मक कार्य 1927 में यहाँ पर
सुधारात्मक कार्यों को करने के लिए जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन भारत में लाया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों को शामिल किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 7 सदस्य इस कमीशन में हुआ करते थे वह अंग्रेज हुआ करते थे। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। अतः इस मुद्दे पर सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। जो भी भारतीय दल हुआ करते थे और भारतीय जनमानस में की जो इस कमीशन को लेकर जो आशंका व्याप्त थी उसके कारण उन्होंने इसका विरोध किया। अतः इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल इसके सामने आ गए और इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 का जब समय होता है, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है तो देशव्यापी हड़ताल उस दिन आयोजित की जाती है। यानी एक डेट रखी गई 3 फरवरी 1928, जिस समय पर जो कि मुंबई में यह कमीशन आना था। और इस समय पर जो कि पूरे राजनीतिक दल हुआ करते थे एवं यहाँ पर जगह जगह पर हड़तालें की गई और एक दिन फिक्स कर लिया कि इस दिन इसका विरोध किया जाना है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में एक घटना होती है। इस घटना को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इससे क्रांतिकारी निकल कर आए और हम देख सकते हैं कि भगत सिंह द्वारा यहाँ पर लाला लाजपत राय के साथ साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय के सिर पर इसी समय आत्मघाती हमला किया जाता है, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने इसका अहिंसक विरोध का दमन करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। यानी इन्होंने यहाँ पर जो भी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, जगह जगह पर हड़तालें की जा रही थी, वहाँ पर लाठी चार्ज के आदेश दिए गए और लाठी चार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय, जो कि बहुत ही प्रमुख नेता हुआ करते थे, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसका बदला लेने के लिए हम देख सकते हैं कि जो भगत सिंह हुआ करते थे, इनके द्वारा जो कि एक सैनिक हुआ करता था सांडस, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके उपरांत ही और पार्लियामेंट में बम फेंके जाने की घटना होती है और हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार की जो यहाँ पर इनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी, उन्हीं के चलते इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। देखिए, आपके लिए जो भी हिस्ट्री है या फिर जो भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उनको आपको कनेक्ट करना होगा ताकि आप सारे फैक्ट को एक कहानी के रूप में समझ सकें। यहाँ पर हम समझ सकें कि 1927 में क्या हुआ, 1919 का जो सुधार आना था इसमें क्या सुधार हुए और 10 वर्ष बाद इसमें और जो भारत की जो भी मांगें चल रही थी उनकी आपूर्ति के लिए उनको यह विश्वास था कि 1929 में जो साइमन कमीशन आएगा उसमें इनके हितों के बारे में जानकारी दी जाएगी एवं इनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। 1927 में इनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया और इसके चलते जो भारतीय जनमानस के द्वारा विरोध किया गया, इस विरोध का अहिंसक रूप से सामना किया गया तथा यहाँ पर लाठीचार्ज किए गए। भारत के एक प्रमुख नेता जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे थे, लाला लाजपत राय की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसी से कनेक्ट होकर हम भगत सिंह के बारे में समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही चर्चाओं में रहे। और हम देख सकते हैं कि इसके बारे में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विरोध की भावना थी वह निकल कर आई और हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन तथा अन्य देशों में भी इसकी जानकारियाँ जो कि न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से पब्लिश होने लगी थी। आइए आगे देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। 1828 और 1829 का जो समय था, इस समय पर साइमन कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। यानी एक बार जब यह आया तो इस विरोध के चलते और यह विफल रहा, तो दूसरी बार इन्होंने 28 से 29 का जो समय था 2 बार यहाँ का दौरा किया। मई 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फाइनली 1930 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में इन्होंने केवल प्रांतों को उत्तरदायी शासन रहने की संतुष्टि दी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रांतों में यानी जो केंद्र स्तर पर जो उत्तरदायी शासन की बात है वह इनके द्वारा स्वीकार नहीं की गई। केवल राज्यों में उत्तरदायी शासन रहने की संतुष्टि दी गई थी तथा केंद्र में अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में ही रखे जाने की बात की गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे 2 पावर होती हैं, एक होती है प्रांतों की शक्तियाँ, प्रांतीय शक्तियाँ होती हैं और दूसरी बात होती है केंद्र की शक्तियाँ।
केंद्र के द्वारा संपूर्ण रूप से जो भी शासन है उसको नियंत्रित किया जाता था। यदि आखिरी में यानी हम देख सकते हैं कि जो भी लास्ट डिसीजन होता है वह गवर्नर का हुआ करता था, जो कि केंद्र में बैठा करता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रांतों को केवल ऐसे विषय दिए गए थे जिन पर सामाजिक रूप से कार्य किए जा सकते थे, लेकिन केंद्र के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती थी। इनके पास जैसे कि सेना की शक्तियाँ हैं, डिफेंस है और विदेशी मामले हैं, आय व्यय से संबंधित शक्तियाँ यहाँ पर हुआ करती थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन एक युगांतरकारी घटना थी। यानी हम देख सकते हैं कि जो भी साइमन कमीशन का जो विरोध था वह बड़े स्तर पर निकल कर आया, जो कि सीधे तौर पर यह ब्रिटिश नियमों का विरोध था, क्योंकि इस जन आंदोलन ने साथ ही भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन के निर्णायक दौर तक पहुंचाया। यानी अब तक जो विरोध हो रहे थे वह छोटी छोटी सी बातों पर हो रहे थे। अतः जो संशोधन होना था, भारत शासन अधिनियम में जो संशोधन होना था, उसका इतने बड़े स्तर पर पहली बार प्रयोग किया गया और जिसके निर्णायक परिणाम सामने निकल कर आए और भारतीय अब स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य की मांग करने लगे थे। यानी इनको संपूर्ण रूप से स्वराज्य की मांग यहाँ पर होने लगी थी। 1930 में हम देख सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा झंडा फहराया गया था और ब्रिटेन की सरकार को यह बताया गया था कि अब हम पूर्ण रूप से अपने स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते हैं। आशा करता हूँ कि साइमन कमीशन से संबंधित आपको एक बेहतर जानकारी हो गई हो। यदि आप भारतीय इतिहास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो कि 80 लेक्चर आ चुके हैं आपके, उनको एक एक कर देखिए और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो सारे लेक्चर को आप समझ सकते हैं। आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको उपलब्ध कराए गए हैं। सारे लेक्चर्स को देखिए। इसके बाद आपको अपना जो भी हिस्ट्री से संबंधित जो परिवर्तन है और जो भी जानकारी हैं आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त होंगी और जो भी यहाँ पर फैक्ट दिए जाते हैं वह सारे एग्जाम से संबंधित हैं। एक एक व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए और मेरा जो निरंतर प्रयास है आप तक ये इन बातों को पहुँचाने का मैं लगातार करता रहूँगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।